अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे कि मोहित बहुत परेशान होता है। वो सोच रहा होता है कि अबीरा का अब क्या होगा। वो कहता है कि मैं अब अबीरा से शादी नहीं कर सकता। वो ये बात अपने पेरेंट्स को भी बताता है। उसके अब्बू कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते मोहित, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो कहता है नहीं अब्बू, दो की जगह घर का सारा एक की झोली में डाल दिया जाए तो ठीक है, इसलिए दूसरे को दुख और नुकसान से बचाया जा सकता है। मैं तो खुद खसारे में हूँ, लेकिन मैं अबीरा के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अबीरा को दुख और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं उसे आज़ाद कर देना चाहता हूँ ताकि वो किसी और से शादी कर ले और खुशी से रहे। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके अब्बू कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है। वो कहता है नहीं अब्बू, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। तो उसकी अम्मी भी उसे समझाती हैं, लेकिन वो किसी एक की नहीं सुनता। वो कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसी तरह से चांदी महीनों में समरीना को अबीरा कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझसे मेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ छीन ली, अब मैं मोहित के बगैर नहीं रह सकती। तुमने ही मोहित को कहा है कि वो मुझसे शादी ना करे। वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तुम्हें अपनी बहन ही समझती हूँ और तुम मेरी बहन ही हो। समरीना उसे बार बार समझाती है, लेकिन अबीरा उसकी एक भी नहीं सुनती। अबीरा कहती है कि तुम ऐसी लड़की हो जिससे अपने बाप ने भी अपने घर नहीं रखा, उसने भी हमारे हवाले कर दिया। तुम जैसी लड़की की वजह से तुम्हारी माँ की भी डेथ हो गई, इसलिए तुम्हें अब हमारे घर में भी रहने का कोई हक नहीं है। तुम हमारे घर से चली जाओ, अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। समरीना उसे माफ़ी मांगती रहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए बेहतर है तुम मुझे घर से ना निकालो। लेकिन अबीरा उसकी एक भी नहीं सुनती। अबीरा को उसकी मॉम बहुत डांटती हैं कि तुम उसे घर से ना निकालो, वो भला कहाँ जाएगी, उसका हमारे सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए अबीरा तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अबीरा कहती है कि नहीं मॉम, मैं इसे अब नहीं रहने दूंगी। अबीरा ये सब उसकी जो पिक्स वगैरह होती हैं सारी की सारी सरमद को भिजवा देती है। सरमद जब वो देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है। वो कहता है अबीरा, ये क्या हुआ, सबरीना ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो सरमद को भाई बुलाती है। तो वो कहती है नहीं, वो सिर्फ उसे भाई बुलाती है, लेकिन उसके साथ उसका कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है। जब समरीना की पिक्चर्स वगैरह उसके अब्बू देखते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि समरीना ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे अपनी तरबियत पे कोई कसर नहीं दिखाई देती। मैंने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, मैंने उसे समझाया है कि अच्छे से रहना और इज़्ज़त से रहना, लेकिन मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मेरी इज़्ज़त मिट्टी में नहीं मिला सकती। सरमद को बहुत यकीन दिलाते हैं, लेकिन सरमद उनकी एक भी नहीं सुनता। वो कहते हैं नहीं मामू, ये सब कुछ सच ही है और अबीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह से सरमद गुस्से में उसके घर चला जाता है और समरीना को कहता है कि मुझे आज मालूम हो चुका है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मोहित से मोहब्बत करती और उसकी वजह से मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। अब तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, मुझे मालूम हो गया। अब मैं खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम एक करैक्टरलेस लड़की हो और मैं ऐसी लड़की से शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। समरीना उसे इस बात का यकीन दिलाती रहती है कि नहीं, मोहित सिर्फ़ और सिर्फ मेरा भाई है, हमारे बीच और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन वो उसके एक भी नहीं सुनता। वो कहता है कि नहीं, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूँगा, और वो उसे वहाँ पे अच्छा खासा सुना के चला आता है। उसकी अम्मी ये देखकर परेशान होती हैं कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अबीरा ने सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दिया और कुछ भी नहीं है। समरीना ऐसी नहीं है, लेकिन वो किसी एक की नहीं सुनता। इस तरह मोहित कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मुझे अबीरा को आज़ाद कर देना चाहिए, लेकिन समरीना उसे मना करती है कि भाई आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप ही आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो नहीं सुनते किसी की। वो कहते हैं नहीं, मैं अब अबीरा को आज़ाद करके ही रहूँगा। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाली एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।